ठीक है। हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या सेशंस हैं हमारे, और फिर थोड़ा सा रिकैप हमने अभी तक क्या क्या कवर किया, और उसके बाद फिर हम अपना आगे का जर्नी शुरू करते हैं। आज हम क्या देखेंगे वो तो मैंने जैसे पहले सेशंस में कुछ बता चुका हूँ। काफ़ी लोग नए हैं यहाँ पे, तो उनके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड और देना चाहूँगा। अपने संस्कृति में, भारत में खास करके, एक अगर इतिहास की और आज की कंपैरिजन की जाए कि हम पहले क्या थे और आज क्या है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो दिखाई देती हैं यह है कि एक ज़माने में हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। अगर हमारे स्क्रिप्चर्स भी ढंग से पढ़े तो बताते कि कहीं हमारे पास इतना कुछ नॉलेज था, हम इतने अमीर थे, इतना रिचनेस था। और वो रिचनेस सिर्फ कल्चर का ही नहीं था, वो हमारा साइंस के एंगल से भी था, मेडिसिन के हिसाब से भी था, टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी आगे थे। तो ये सारी, खास करके टेक्नोलॉजी में मेटलर्जी जैसे सब्जेक्ट हैं, हम देखते हैं अभी जो भी एक्सकेवेशंस होते हैं, तो जो खोद के निकालते हैं वहाँ पे हमारी पुरानी सारी सभ्यता है, और उसमें उस टाइम क्या क्या किस तरह से हमने धातु बनाए थे, किस तरह से घर बनाए थे, तो सारा दिखाई देता है कि हम काफ़ी एडवांस थे। तो प्रश्न ये आता है कि वो सारा सब गया कहाँ। और इसका एक काफ़ी लोगों ने जब कुछ एनालिसिस किया, थोड़ा देखा, तो ये एक बात पता चली कि कई सालों के आक्रमणों से हमने कहीं तो अपना जो एक अपना स्वाभिमान है और एक अपना अप्रोच है, एग्रेसिवनेस है, उसको कहीं तो खो दिया। हमने कहीं तो बहुत अपने आप में ढीलापन लेके आए, है ना। और उसकी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से हम जो भी जाके आगे कुछ करना चाहते हैं, तो वो अप्रोच नहीं रहा कि अपना अभिमान चला गया कि नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे लोगों ने आक्रमण किए, हमारे ऊपर राज किए, तो हम सब कुछ छोड़ बैठे थे। और ये कहीं तो हम फिर, स्पिरिचुअलिटी हमारी वैसे भी कंटिन्यूड है इतने सालों से, इतने सारे संत हुए पूरे देश में, इतने सारे ग्रंथ हमारे आज भी टिके हुए हैं। लेकिन उन ग्रंथों में से एक सबसे बड़ी बात हम कहीं तो भूलते जा रहे थे, और ये कोशिश यही है कि वो बात हम अपने आप में लेके आए। ग्रंथों ने, अध्यात्म ने हमको, जैसे श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव कहते हैं कि कहीं तो लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया है कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ छोड़ दो और बस हिमालय में जाके बैठो या संसार से भाग जाओ। तो बेसिक जो हमारे दो ग्रंथ हैं अभी तक, जो हम जिसको मानते हैं, जैसे रामायण है और महाभारत है, या फिर अध्यात्म की दृष्टि से उन्हीं से रिलेटेड दो ग्रंथ हैं, एक है भगवत गीता है और रामायण से रिलेटेड है योग वासिष्ठ। तो ये जो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कहे गए हैं, इन ग्रंथ से रिलेटेड इनके जो हीरो रहे हैं, जो मुख्य पात्र रहे, अगर उनके जीवन को देखा जाए तो इन लोगों ने संसार नहीं छोड़ा था। दोनों के दोनों राजा थे, दोनों के दोनों ने बड़े 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 काम किए, और आज हम उनको आदर्श मानते हैं। तो इसलिए ये सीरीज़ शुरू कर दी कि हम भी अपने आप में, वो श्री राम जी हैं, उनको हम पुरुषोत्तम कहते हैं, वो उस पुरुषोत्तम को जगाए। हम कोई ऑर्डिनरी आदमी बन के क्यों बैठे, हमें कुछ बनना है तो सबसे श्रेष्ठ बनने की कोशिश करें। तो वो क्यों बने, कैसे बने, आज के सेशन में श्री राम जी की एक मन की अवस्था जो थी उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, कि जहाँ पे वो टोटली डिस्पैशनेट थे, कहीं किसी चीज़ में कोई उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, वैराग्य आ गया था। वैराग्य का मतलब ही है विराग, वी राग, राग मतलब अटैचमेंट, राग मतलब गुस्सा नहीं, राग का मतलब होता है अटैचमेंट। तो उनको जो वैराग्य आया था, वी मतलब उससे टोटली डिटैच हो चुके थे। तो वो क्या था, और उससे फिर आज हम जिन श्री राम जी को समझते हैं कि वो एक पुरुषोत्तम करके माने जाते हैं, है ना, उनकी लेवल अचीव करना मतलब कुछ तो बनना होता है, वहाँ तक पहुँचना मतलब जितने बड़े बड़े काम किए। तो जैसे उन्होंने राम राज्य, हम कहते उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, तो उस लेवल तक हमें पहुँचना है। तो कैसे पहुँचे, और हम अभी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे साइंटिस्ट हैं, कई सारे लोग अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन वहाँ पे पहुँचने से पहले ही कई तो अपना विश्वास खो देते हैं, उतना एफर्ट्स नहीं डाल सकते, और अगर एफर्ट्स डालना चाहते तो कई सारे डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो बेसिक है,
उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, उसके ऊपर किस तरह से विजय मिलाई जाए, राइट। और वो प्राप्त करने के बाद फिर हम अपने आप में इतना फ्रीडम ले सकते कि जो चाहे वो कर सके। तो वो कैसे आ सकता है? तो ये सारा जो कुछ है वो अपने स्क्रिप्चर्स में दिया है। पर वो स्क्रिप्चर्स में किस बात से दिया है? उन्होंने कहा है कि आपको जीवन में मुक्ति पानी है ना। योग वशिष्ठ रहे या फिर अपना भगवत गीता है, इनमें कई जगह गोल यही रखे हैं, कई जगह लिखा बोला भी है कि नहीं आपको आपके कर्म करने हैं, कई बार इंसिस्ट किया है। लेकिन इन जनरल इंटरप्रिटेशन हमारी यही रहे कि हाँ, भगवान का नाम लेते रहो, माला जपते बैठो, अपने ध्यान में रहो, मेडिटेशन में रहो, ज्ञान में रहो और मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करो। तो इसका मतलब है कि बाकी सब कुछ छोड़ दो। ऐसा कई जगह लोगों का इंटरप्रिटेशन हो चुका है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है इनका सार लेके हम अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको किस तरह से प्राप्त किया जाए, उसमें क्या क्या ऑब्स्टैकल्स यूजुअली आते हैं और उसको कैसे ऊपर चला जाए, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में मुक्ति का गोल नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन और एक बात ये भी है कि मुक्ति किसने देखी है और कब देखी है। जब तक मुक्ति नहीं आती तब तक इस जीवन का क्या करें, ये तो जीना ही है। रोज़ के फैमिली के, अपने जॉब के, बिजनेस के जो कुछ भी सारे इश्यूज़ हैं उनको तो हैंडल करना ही करना है। तो क्या वो छोड़ दे और खाली मुक्ति की राह पकड़ते बैठे? ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हमको डेफिनेटली करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या है वो, वही इन सारे सत्रों में धीरे धीरे हम देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा था कि सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारा जो गोल है, राजा अरिष्टनेमी से हमने कहानी शुरू की थी कि उसने एक गोल कुछ तो रखा था, उस गोल को प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या आरंभ की थी। तपस्या का मतलब भी हमने देखा था कि जब हम तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अभी मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी तपस्या आप करें। तपस्या कैसी करें? आप आधे घंटे की करो, 1 घंटे की करो, 2 घंटे की करो, जो भी आपकी बैठने की कैपेसिटी है वैसी करो। लेकिन ये तय करो कि उस आधे 1 घंटे में, 1 घंटे में जो भी है आप कुछ भी और नहीं करेंगे, खाली पढ़ाई, मतलब पढ़ाई। उस वक्त अगर आपके दिमाग में, तपस्या में देखिए पूरा डिवोशन रहता है भगवान की तरफ, है ना, तो यहाँ पे भी अपना पूरा डिवोशन अपने पढ़ाई की तरफ रहेगा। ना ही हम उस वक्त ये देखेंगे कि मुझे कुछ क्या कहते हैं उसको, मूवी एक छोटा सा देख लूँ, थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लूँ, थोड़ा सा फेसबुक देख लूँ, या कोई घर में रिश्तेदार है उनसे बात कर लूँ। बिल्कुल नहीं। आधा घंटा दिया है, आधा घंटा पक्का। बाथरूम भी जाना नहीं है, पानी भी पीना नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, वो तपस्या होती है। हम ऐसे कुछ लोग हैं जो कोई व्रत करते हैं, कभी कोई ग्रंथ पढ़ने को लेते हैं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे बैठते हैं। मैंने मेरी रिसेंटली किया था। तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, आपकी आंखें और किताब, बस इसके सिवा और कुछ ऑप्शन होता ही नहीं सामने। तो यही चीज़ वो तपस्या होती है। तो अगर इस तरह से तपस्या की जाए तो इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। आप भले आधे आधे घंटे की दिन में 10 बार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा। पर वही फोकस नहीं रहा, बार बार डिस्ट्रैक्शन होता रहा, तो फिर गए काम से। ओके, तो तपस्या का मतलब वो होता है, अटैच रहो, अपने काम से पकड़े रहो। दूसरी बात थी, उसने बहुत बड़ा गोल रखा था लेकिन बीच में इस वर्क से ऑफर आती है तो उसने नहीं कह दिया। यही हमारे साथ भी होता है। हम बहुत बड़ा गोल रखते हैं, कोई गोल रखता है कि मैं IPS ऑफिसर बनूं या ICS बनूं, लेकिन बीच में ही कहीं बैंक का जॉब आ जाता है, लगता है चलो अच्छा ये है वो है, हम वो गोल छोड़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, गोल काफ़ी ऊंचे रखने चाहिए, छोटे छोटे गोल नहीं रखेंगे। हम कोई आम इंसान नहीं है, हम सब में, चाहे हम कहीं पे भी पैदा हुए हो, किसी भी परिस्थिति में हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, हम में पोटेंशियल बहुत है, काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उसके ऊपर लगन से काम करें। ठीक है, किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बाद में देखेंगे हम लोग। तो अगर ये रहा तो हम डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। तो गोल हमेशा ऊंचे रखने चाहिए, छोटे छोटे गोल हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इन गोल्स के बीच में कई बार ऑब्स्टैकल्स भी आते हैं। तो ऑब्स्टैकल्स के बारे में भी हमने कुछ कहानियाँ पढ़ी थी, हमने देखे हैं। यहाँ पे कोविड के टाइम में काफ़ी लोगों ने सुसाइड वगैरह भी किया था, लेकिन कुछ उनको गोल प्राप्त नहीं हो पाए, या उनके बिजनेसेस नहीं चले, या फील्ड में या एक्टिंग में अच्छे रोल नहीं मिले। लेकिन हमने दूसरी भी साइड देखी थी कि जिनके पास कुछ नहीं था, जो माइग्रेटिंग लेबर्स थे, उनमें से किसी ने आत्महत्या नहीं की,
तो यही होता है कि अपने गोल में, आपके जीवन में जो गोल प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हो सकता है कई बार ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं नहीं मिले शायद, कहीं मुश्किल हो सकती है, बिजनेस में लॉसेस आ सकते हैं, आपकी जॉब, आपके स्कूल में भी आप कुछ 95% लेकर आना चाहते हैं, 98% लेकर आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है 85 पे सेटल होना पड़े, जो भी वजह है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन त्याग दें। हमेशा जीवन में वापस आने का रास्ता खुला है। ओके, यू कैन ऑलवेज कम बैक। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात उसके बाद जो हमने देखे थे, श्री राम जी की कहानी देखी थी कि श्री राम जी ने अपने बारे में बताया था कि उन्होंने जब दुनिया देखी, पूरा घूम के आए, तो उन्हें पता चला कि लोगों के मन की स्थिति क्या है, लोग किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, और वो उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया था। हम वहाँ पे थे। उन्होंने कहा था कि जब सब लोगों से मिले अलग अलग देशों में जाके, तो उन्हें पता चला कि सब लोग खुशी के पीछे हैं, सबको हैप्पीनेस चाहिए, पर वो हैप्पीनेस उनको नहीं मिलता, क्योंकि हैप्पीनेस के अंदर ही अनहैप्पीनेस फंसा होता है। तो वो कुछ पाने के लिए जाते हैं, जैसे पैसा लेने के लिए जाते हैं, पैसा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसमें उनको दुख मिल जाता है, या फिर वासना में, काम वासना में अटक जाते हैं, वहाँ पे भी दुखी आता है। और उसके बाद मन की अवस्था के बारे में भी उन्होंने कहा था कि अगर मन की अवस्था कुछ ऐसी होती है कि कभी इधर लेके जाती, कभी उधर लेके जाती है, तो वो भी स्टेबिलिटी नहीं होती, तो आदमी परेशान हो जाता है, अपने मन से परेशान होता है, परिस्थिति से परेशान होता है, राइट। तो उसके बाद उन्होंने कुछ और भी बातें कही थी, तो आज हम वो भी देखते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जो पिछले बार कही थी, वो थी कि भ्रमण के बारे में। उस टाइम से पुराना कल्चर रहा है कि आप दुनिया घूमो, जाके देखो। और आज के यूथ से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दुनिया समझो क्या होती है। जब तक आप ग्राउंड पे नहीं रहोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा रियलिटी क्या है। फ्री वक्त मिला तो वो अपना मोबाइल है उसको बाजू में रखो। यूजुअली हमारी आदत क्या बन गई है आजकल कि जैसे भी थोड़ा समय मिला तो चलो ज़रा देख लेता हूँ, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए क्या, फेसबुक पे कुछ आया है क्या। कभी कभी ये भी होता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत थक गया हूँ, हाँ, इस तरह से भी करते हैं। तो अभी थक गया हो ना, तो थोड़ा चलो मोबाइल देख लेता हूँ। भाई वो और थकाता है, ये आप समझ लीजिए, आपके ब्रेन को एंगेज करके रखता है। अगर आपको फ्री रहना है तो वो डिवाइस को बाजू रखिए, आपको विश्राम चाहिए उसको बाजू रखिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको सचमुच दुनिया समझनी है तो घर के अंदर बैठ के नहीं समझेगी। आप चाहे कितना भी विकीपीडिया पढ़ लो और कुछ और भी पढ़ लो, वो नहीं समझेगी। आपको रास्ते पे जाके बैठना पड़ेगा, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। और मैं तो यूजुअली ये रिकमेंड करता हूँ, जो हमने खुद किया था, कि सेवा करें, है ना। सेवा का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि दुनिया की रियलिटी समझ में आती है कि क्या हो रहा है दुनिया में। और यहाँ पे हम इस बात को समझ लें कि जो हमें जब पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तब हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। हमें जैसे कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोगों की ज़रूरतें क्या है। इस हिसाब से आपको हमेशा वो रास्ते पे आके, दुनिया में लोगों के बीच में जाके आप दुनिया समझ सकेंगे, वरना दुनिया समझना ये तो इम्पॉसिबल चीज़ होती है, समझ के बाहर, घर पे बैठ के कभी नहीं समझ सकते, ठीक है। तो श्री राम जी ने जो भ्रमण किया था ना, उसका एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन ये भी था कि आप जरा लोगों में जाके मिले, समझ ले कि क्या हो रहा है करके। हम श्री राम जी के उस बात पे जा रहे थे कि जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये सारी दुनिया देखने के बाद उनको लग रहा था कि जैसे मन है, पैसा है, ठीक है, और उसके बाद काम वासना है, इन चीज़ों के पीछे आदमी जाता है सुख देखने के लिए, पर उसको सुख नहीं मिलता। फिर उन्होंने और 2-3 बातें कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। एक बात उन्होंने कही कि हमारी डिज़ायर्स भी ऐसी होती है कि जो हमें बंदर बना के रख देती है। आप देखिए, बचपन से लेके अभी तक, और मैं तो ये कहूँगा कि आदमी मरते दम तक उसकी डिज़ायर्स उसका पीछा नहीं छोड़ती, है ना। इसको हम इच्छाएं कहेंगे, वासनाएं कहेंगे, कि ये आदमी को भगाते रहती है। किसी को भी आप देखिए, कोई कभी शांति से बैठता ही नहीं, कुछ भी हो जाए मन में ये इच्छा होती है कि मैं मोबाइल देखो, मोबाइल देखने की भी इच्छा हो जाती है, तो हमको जो आराम मिलना चाहिए वहाँ से भी उसको निकाल के रख देती, छोड़ देती कि नहीं ये मत करो, मेरे पीछे भागो, मेरे पीछे भागो। और मैं एक अपने बात से उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे मैं जॉब पे था और मैंने करीब 2 साल पहले ब्रेक लिया, और उस ब्रेक में मुझे
ब्रेक लेते समय जो भी मेरे कलीग्स थे, मेरे से सीनियर लोग थे, सारे लोगों से बातें की थी। तो सारे लोगों ने पूछा था कि भाई क्या हो रहा है, क्यों ब्रेक ले रहे हो। तो मैंने कहा यार हो गया, मैंने जितना चाहिए था उतना कमा लिया, मेरे पास पैसा है, थोड़ा और कुछ कमा लूँगा, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, पर ये इतना हेवी जॉब करने की अभी इच्छा नहीं है। और मैं आईटी में था, अच्छी पोजीशन पे था, पैसा भी अच्छा आ रहा था। पर ये योग वशिष्ठ करीब करीब उस समय 16-17 साल तक, 16-17 नहीं कितना, सॉरी 10 साल तक पढ़ चुका था। तो लगा था कि ये अटैच जो पकड़ के रखा है ना उसमें मतलब नहीं, कुछ तो और होना चाहिए। पर मैंने बाकी लोगों से जब पूछा कि आप तो मुझसे सीनियर भी हो, मेरे से ज़्यादा पैसा भी कमा चुके हो, डॉलर्स में भी कमा चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, फिर भी क्या वजह है कि कंटिन्यू कर रहे हो, तो उसका किसी के पास जवाब नहीं था। डिज़ायर ऐसी चीज़ होती है कि हमें मरते दम तक वो पकड़ के रखती है। आप देखिए बूढ़े भी हो गए तो भी डिज़ायर्स होती है, कुछ नहीं तो जीने की इच्छा तो होती ही होती है। और उसके लिए क्या क्या नहीं करेंगे, बुरा है कि भला है, इसके बारे में अभी बात नहीं कर सकता। लेकिन ये बात थी कि हमें अनेक इच्छाएं होती रहती हैं। और आप देखेंगे एक हद के बाद भी लोग पैसा कमाना ही चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, मज़े करने चाहते हैं, क्या क्या नहीं, सब चीज़ों में फंस जाते हैं। उनकी अटैचमेंट देखिए कितनी होती है, वो छुट्टी नहीं, है ना। और यही एक डिज़ायर होती है कि जो हमें हमारे गोल से भटका देती है। ये पूरा जो पुरुषोत्तम का सेशन हमने किया है, इसमें एक बेसिक पर्पज़ यही कि हमें पहले अपना गोल फिक्स करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुक्ति का या स्पिरिचुअल गोल रखना है, आपको आपके लाइफ में कुछ अचीव करना है तो वो गोल रखिए ज़रूर, लेकिन उस गोल से नज़र भी नहीं हटनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे कहा था, है ना, आपका गोल जब तक आपको प्राप्त नहीं होता, उठो जागो और काम करते रहो तब तक। वही है कि हमने वो गोल रखने हैं, बड़े बड़े गोल रखने हैं, उसके पीछे जाना है, प्राप्त करना है उन गोल्स को, हमें उद्दिष्ट को। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये जो सारी बाकी डिज़ायर्स आती हैं, ये हमें कहीं ना कहीं फंसाने वाली है। तो फिर से डिज़ायर्स हम लेके आते हैं अपने पढ़ाई के ऊपर। जैसे आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको कई सारी डिज़ायर्स लेके आएगी, फंसाएगी बीच में। और वही आपको मैं जैसे शुरू में बताया था कि तपस्या का भी ध्यान रखना है कि आपकी तपस्या आपको फॉलो करनी है, डिज़ायर्स आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। कुछ भी इच्छा हो सकती है ना, इस बात को समझ लें। उसके बाद श्री राम जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही थी, वो है शरीर। और ये हमें समझना है कि हमारा शरीर ये कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है। हम इस शरीर को अच्छे से रखने के लिए क्या क्या नहीं करते, इसको अच्छे से रखना ज़रूरी है। लेकिन जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहते हैं उसको देखें। दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। शरीर ख़त्म होने वाला है और ये शरीर हम में जो मैं कहता हूँ उस मैं को छोड़ जाने वाला है। बड़ा कृतज्ञ है, पूरी ज़िंदगी ये जो मैं कहते रहता है अंदर का, वो मैं इस शरीर को मैं समझता है, इसके लिए सब कुछ करता है। और ये शरीर उस मैं को छोड़ के ख़त्म हो जाता है, मैं अपने आप रह जाता है, जो भी मैं हूँ वो रह जाता है। अभी ये बात अगर हमारे समझ में आती है कि शरीर कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है, तो इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। इसको ढंग से मेंटेन करें, इसका रिस्पेक्ट करें कि इसमें हमें ठीक से खाना है, इसमें जो भी आहुति डालते हैं खाने की पीने की वो ठीक से रहे, उसमें कोई हमें गड़बड़ नहीं है। लेकिन क्या डालना है वो भी सोचें। कंटिन्यूसली बस मिला है शरीर और कुछ भी लेता है तो कचरा ही डालते रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसका रख रखाव ठीक से होना चाहिए। दूसरी बात, उसको योग, प्राणायाम और व्यायाम, इन सारी चीज़ों से सही रखना है, इसको उसमें ख़राब नहीं करना है। ठीक है, इन बात का ध्यान रखें। शरीर जब भी छोड़ना है तो छोड़ जाएगा। आप चाहे अपना गोल कुछ भी रखें, कितना भी आप ऊंचे गोल प्राप्त करें, एक दिन तो शरीर ख़त्म होने वाला है। तो मैं आज भी देखता हूँ कई सारे सीनियर्स हैं, डिज़ायर्स और शरीर के पीछे भागते रहते हैं। उनकी उम्र पता नहीं कितनी है, पर पैसा चाहिए, पावर चाहिए, है ना। पॉलिटिशियंस में तो हम देखते हैं कुछ उसकी हद ही नहीं बचती, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। और ये सब करने के बावजूद शरीर को भी उनको रखना पड़ता है। काफ़ी बुरी आदतें होती हैं जिसकी वजह से उनको बीमारियां भी बन जाती हैं, ये भी हमने देखा है। और फिर भी वो अटैचमेंट नहीं छूटती, पता नहीं क्यों। मुझे तो ये कभी समझ में नहीं आया। लोगों की एक टेंडेंसी बनती है कि मैं अपने अगले जनरेशन्स के लिए जमा करके रखूं। क्या करेंगे? जो भी जमा करके रखेंगे, एकर्स ऑफ लैंड, हज़ारों एकड़ की ज़मीन, हाँ अगली पीढ़ियों की, मेरी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएगी, क्या करेंगी?
आप मर जाने के बाद आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका, जो आपने कमा के रखा है आपको कुछ नहीं। आपके फोटो का हार डाला तो भी आपको पता नहीं कि आपके फोटो का हार डाला है करके। क्या होगा, नाम रहेगा आपका, आपको थोड़ी पता चलेगा। जीवन गया खत्म, उसके बाद जो भी होगा तो हमको थोड़ी पता चलता है। तो इसलिए ना इस जीवन को अच्छे से जीने के लिए पूरी कोशिश करें, ठीक है। क्यों करनी चाहिए वो श्री राम जी के अगले सवाल में आता है, उसका जवाब वहाँ से शुरू होता है। श्री राम जी का अगला सवाल बड़ा ही डिजेक्टिंग है, बड़ा ही उदास कर देता है। वे कहते हैं, और हम सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो श्री राम जी यहाँ पे पूछते हैं कि ये सब कहने के बाद, ये सब देखने के बाद, जहाँ पे मुझे कहीं पर भी खुशी नज़र नहीं आ रही है, तो क्यों, मतलब मैं ये सब कुछ क्यों करूं, और क्यों जीवन जीना चाहिए, किसी ने भी कुछ क्यों बनना चाहिए, अगर मुझे राजा बनना है तो मैं क्यों राजा बनूं। ये सारे प्रश्न उनके मन में आते हैं। और अगर हम उनको पढ़ते हैं शुरू में, तो हमारे मन में भी यही सवाल आते कि अरे हाँ, सब कुछ तो ऐसे ही है, सब कुछ ख़त्म ही होने वाला है, तो आदमी क्यों साइंटिस्ट बने। ये जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप चाहे नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण लीजिए या फिर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण लीजिए, किसी का भी आप उदाहरण लीजिए, तो हमें तो पता चल जाता है कि अगर ये कुछ सबके सब खत्म होने वाले हैं, तो इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, और कोई क्यों कुछ करे, है ना। लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं बनता कुछ करने का। तो उसका जवाब वशिष्ठ ऋषि उनको देते हैं आगे जाके। तो ये जो पूरा जवाब मिला है, श्री राम जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे आप जवाब दीजिए, मुझे तो कोई कारण नहीं लगता कि ये सब कुछ किया जाए, जीवन में राजा बनूं, कुछ भी बनूं, एंड ऑफ द डे कभी ना कभी तो मरना ही है, और दुख तो आने ही वाले हैं। तो अगर कोई मंत्र है अच्छे से जीने का तो बताइए, वरना तो मुझे जीने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। देखिए कितनी मन की अवस्था थी। हाँ, उन्होंने ये कहा था सुसाइड करना पाप है, आत्महत्या करना पाप है, इसलिए आत्महत्या नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि कुछ दूसरा मार्ग भी नहीं दिख रहा है मुझे, बताइए कुछ कर सकते हैं क्या। तो वहाँ पे उन्होंने श्री राम जी को जो जवाब दिया वशिष्ठ ऋषि ने, वो उनको इस स्टेट से, जहाँ पे उन्हें जीवन में इंटरेस्ट नहीं था, वहाँ से लेके कहाँ तक लेके गए, पुरुषोत्तम तक लेके गए। वो क्या जर्नी है, वो ये जर्नी आप देखेंगे। हमें भी पुरुषोत्तम होना है, वही मंत्र हमें लेने हैं। उन्हें जो जीवन जीने के लिए, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए मंत्र दिए गए थे, जो फॉर्मूले दिए गए थे, वही फॉर्मूले हम अपने जीवन में अपने जो भी अच्छे से अच्छे गोल हैं उनको प्राप्त करने के लिए लेके आएंगे। फिर चाहे आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है, चाहे आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है, चाहे आपको अपने एग्ज़ाम्स में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जैसे आईआईटी की है या नीट की है या जो भी है, उसमें टॉप करना है, आपको अच्छा पेंटर बनना है, आपको अच्छा एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, जो कुछ करना है, ये सारे फॉर्मूले वैसे के वैसे उठा के हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में सीईओ बनना चाहते हैं, वो फार्मूला आपको काम में आएगा। अगर आप अपने जीवन में उसको कहते हैं अपना बिजनेस बना के टॉप के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लाइक मुकेश अंबानी जैसे, या अभी बाकी जो भी हैं, कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, राइट। वही फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूलों ने श्री राम जी को इस स्टेट से लेके कि जीवन जीना नहीं चाहते, वहाँ से जाके पुरुषोत्तम बना दिया। वही फॉर्मूले हम अपने जीवन में लेकर आने की कोशिश करेंगे। क्या थे वो फॉर्मूले, देखते हैं। तो सबसे पहली बात वहाँ पे होती है, विश्वामित्र ऋषि जो वहाँ पे आए थे, वो एक छोटी सी कहानी बताते। वे कहते हैं, श्री राम जी, जब आपने पूछा तो आपको सब कुछ पता है। हाँ, इन सारी चीज़ों में मतलब नहीं है, बस आपको सब पता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉब्लम भी पता है ना, तो 90% सोल्यूशन भी पता है। श्री राम जी ने प्रॉब्लम से बताए थे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ पर मेरा मन इधर भटक जाता है, मेरा ये इच्छाएं आ जाती है, मुझे शरीर पे भरोसा नहीं है ना, मेरा गोल कुछ रखता हूँ फिर बीच में कुछ आ जाता है। तो आपको प्रॉब्लम्स पता है, तो 90% आपको सोल्यूशन भी है। थोड़ा सा इधर उधर करने की ज़रूरत है, वो कर दिया जाएगा। तो एक कहानी बताते हैं। मैं कहानी एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब हम देखेंगे, खास करके जो मार्केटिंग में लोग होते हैं ना, उनके लिए ये काम में आएगा। और बार बार यही सारा फोकस ये मन के ऊपर रहेगा। अगले 1-2 सेशंस में हम कभी मन के बारे में बात करेंगे। वो बात आपको ये पक्का क्लियर कर देगी कि जीवन में आप कुछ अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो सब कुछ आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है और किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो क्या बात थी, एक स्टोरी थी।
महर्षि व्यास हैं, उनके पुत्र हैं शुक। शुक महाराज कहते हैं उनको। शुक महाराज की एक छोटी सी कहानी वहाँ पे बताई गई थी। वो कहानी ये थी कि शुक जी ने अपने पिताजी से पूछा जीवन के बारे में कि जीवन का स्वरूप कैसे है, क्या है वगैरह, और व्यास ऋषि जो थे उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो शुक जी गए जनक महाराज के पास और यहाँ से उनकी परीक्षा शुरू होती है। जैसे वहाँ पे पहुँचे तो दरवाजे पे उनको रोका गया और अंदर मैसेज गया कि हाँ वो शुक जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसे जनक राजा को मैसेज गया। तो जनक राजा ने थोड़ा सोचा, सब जानते थे, उन्होंने कहा ठीक है रुकने दो, वहाँ पे खड़े रहने दो। तो जो मैसेंजर था उसने आके बताया हाँ आपको यहीं पे खड़े रहने के लिए बोला है। अभी वो मैसेज उन्होंने वर्ड बाय वर्ड लिया और 7 दिनों तक वहीं के वहीं पे खड़े रहे, कुछ नहीं किया। और जो कुछ भी उनके दूत बोलते थे वहाँ पे आप ये कर लो वो कर लो, नहीं, मुझे आज्ञा मिले खड़े रहने के लिए तो खड़े रहेंगे। पूरा पेशेंस रखा। 7 दिन के बाद फिर अंदर बुलाया गया कि आप अंदर आके बैठ जाओ। वहाँ पे बैठने के लिए दिया, वहाँ पे भी कुछ नहीं, पूरा पेशेंस। ये ना एक ईगो होता है, उसका पूरा ईगो क्रश करने का प्रोसेस हुआ था। ये कभी मैंने एक कोई किताब थी उसमें भी पढ़ा था कि आप अगर जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उस वक्त आप अपने बिजनेस में जाके ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जिसके जो आपके अंडर काम करता था उसी के पास जाके आपको अपने बिजनेस की बात करनी है, तो सारा ईगो छोड़ के जाना पड़ता है। क्योंकि आप जाएंगे वो आपको खड़ा करेगा कि हाँ ये आया है, मेरा बॉस कभी था लेकिन अभी मेरा वेंडर है, अभी मेरे पास काम मांगने के लिए आया है, तो शायद आपको वेट करना पड़े। और अगर आप अपना ईगो पकड़ के रखेंगे कि ऐसे कैसे, मैं कौन हूँ और मुझे ये मेरे हाथ के नीचे काम कर रहा था और अभी अंदर नहीं ले रहा है, ये अप्रोच नहीं चलता। ईगो सबसे पहले छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे शुक को वो नॉलेज लेने की इच्छा थी, वैसे ही हमें जो भी प्राप्त करना है उसमें हमें सबसे पहले अपना ईगो छोड़ना पड़ता है। आप अगर स्टूडेंट हैं, किसी टीचर से आपकी अनबन हो चुकी थी और अगर आपको नॉलेज लेना है टीचर के पास जाके, तो वो ईगो पकड़ के काम नहीं होगा। आपको वापस उनके पास जाना है, जाके आपको जो नॉलेज लेना है वो लेना पड़ेगा, हो गया होगा। अगर ईगो पकड़ के रखेंगे तो ना जिनके पास नॉलेज है आप उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे। अगर आपके पास ईगो है तो आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाते। ये ईगो छोड़ने का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे था। शुक जी कोई आम आदमी नहीं थे। हाँ, अगर आप बाद में देखते हैं कई सारे ग्रंथों में रेफरेंस यही से आता है, शुक जी ने क्या कहा, शुक जी ने पूछा और इसने बताया, शुक जी ने पूछा उसने बताया। ये सारे ग्रंथों में, महाभारत, श्रीमद् भागवत में तो सब कुछ यही है, उन्हीं के नाम से, इतना बड़ा ग्रंथ है। तो ये ईगो छोड़ना बहुत ज़रूरी बात थी। तो उनको ईगो अपना था ही नहीं, पहुँचे हुए थे इसलिए रुक गए और कुछ दिन रुक गए, वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद फिर उनको और अंदर लेके गया और फिर वहाँ पे उनको उनकी अच्छे से खातिरदारी की गई कि सब कुछ अच्छा अच्छा खाना लेके आएंगी। काफ़ी सुंदर स्त्रियाँ थी, उनके प्रोग्राम्स चल रहे थे, नाच गाने सब कुछ, और ये किसी भी चीज़ में इनका कोई भी ध्यान नहीं था, अपने आप में बैठे थे। ठीक है। तीसरी परीक्षा हो गई कि इनको अगर कुछ चाहिए, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस भी उनको कुछ नहीं कर सकते थे। और उसके बाद फिर स्वयं महाराज आके मिले उनसे, जनक महाराज आके मिले और उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ पता है, बस सोचने की ज़रूरत है क्या करना है क्या नहीं। तो और सबसे बड़ी बात ये भी थी, जनक राजा आए तो उन्होंने शुक जी के पैर छुए। देखिए कौन किसके पास गया था, लेकिन क्या हुआ। यही हमारे साथ भी होता है कि हम अगर पूरा पेशेंस रखते हैं और हमारा डिस्ट्रैक्शंस इधर उधर नहीं रहता तो हमारे गोल हमको मिल जाते हैं। हम जिससे भी जो भी पाना चाहते हैं वो बराबर आके हमारे सामने बैठता है। ये मैंने कई बार देखा है कि किसी के साथ हमें थोड़ा ईगो होगा, वो आदमी गुस्सा करता भी है। ये मैंने कई बार फेस किया है कि किसी से मिलने के लिए जाए तो एक इम्प्रेशन बना के रखते हैं, लेकिन हम ईगो छोड़ के जाएँ, उनसे बात करें, प्यार से समझाएं, सब कुछ करें, तो हमें उनसे जो मिलने की उम्मीद भी नहीं थी उससे कई ज़्यादा मिल जाता है। वो पता नहीं उनका मन में ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि समझता है नहीं आदमी प्योर है, कुछ तो अच्छा है, तो आके उससे भी ज़्यादा दे देते हैं। ओके, तो ये होना चाहिए। ये ईगो छोड़ना बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पे ईगो क्रशिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। और इसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को समझाना शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि देखो श्री राम जी,
आपने जो पूछा है कि जीवन में आपको कुछ प्राप्त करना है, ये सब ज्ञान लेना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ काम में आती है और वो है प्रयत्न। प्रयत्न से ही सब कुछ मिलेगा, प्रयत्न के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। कई लोग ये कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। हम में से काफ़ी सारे लोगों को ये एक इम्प्रेशन होता है कि मेरी किस्मत में नहीं है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है। कई जगह हमने ये बातें सुनी भी हैं। और हमारे कर्म के बारे में भी कई लोग बात करते हैं कि इस तरह के कर्म होते हैं, उस तरह के कर्म होते हैं, कर्म होते होंगे। लेकिन इन सभी के ऊपर विजय हम डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं। और ये बात वशिष्ठ ऋषि ने पूरे ग्रंथ में इतने अच्छे से समझाई थी और वही हमें आज समझनी है। मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। आप लीजिए बाबा साहेब आम्बेडकर का उदाहरण, ठीक है। इस देश की घटना लिखने में उनका कितना बड़ा सहयोग था, ठीक है। यूँ कहीं कि पूरी घटना लिखने में वही थे और उनके साथ बाकी कमेटी मेंबर्स थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भी लोग थे, पर इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो किस परिस्थिति से आए थे वो, राइट। प्रयत्न करना मतलब क्या होता है, आप इन लोगों से पूछिए। हमारे आज के पंतप्रधान देखिए नरेंद्र मोदी, किस परिस्थिति से आके क्या कर रहे हैं। हमारे श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव देखिए, उन्होंने आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, लेकिन उसके लिए कहाँ से शुरुआत की थी। शुरू तो 1-2 पार्टिसिपेंट से ही की होगी ना, कि आज कोर्स सिखाए, समझाए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाए। आज 35 साल बाद तो इतना बड़ा वृक्ष बन चुका है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, राइट। इन सारी चीज़ों के पीछे था प्रयत्न। क्या इनकी किस्मत में था, लक में था? अगर लक होता तो ये लोग बैठे रहते सारे के सारे, मेरा लक है अपने आप ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, अपने आप मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, अपने आप मैं लॉ मिनिस्टर बन जाऊंगा, अपने देश की घटना लिखूंगा। नहीं होता, प्रयत्नों के सिवा कुछ नहीं होता। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रयत्न से प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर आगे पीछे होगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़े कष्ट पड़ेंगे उसमें, लेकिन हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और यही बात वशिष्ठ ऋषि ने उनके इस बात में कही थी कि श्री राम जी, आप चाहते हैं ना, आपको जीवन में वो ज्ञान लेना है, आपको वो खुशी का रास्ता, आनंद का रास्ता ढूंढना है, मिलना है, तो आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। अब प्रयत्न किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से इसमें दिया गया है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम जो अपनी भाग्य के बारे में कहते कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, तो उसको कहा गया है कि हमारा नसीब मतलब क्या होता है, वो हमारे पूर्व के कर्म होते हैं। जैसे कि मैंने अगर कल मेरे घर में कुछ फंक्शन था और बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो नेचुरली आज इनडाइजेशन, पेट दुखना, गैसेस, ये सारी तकलीफें आज होने वाली थी, राइट। ये सब कुछ तो मुझे भुगतना ही है। तो मेरी किस्मत क्या थी, कल का जो कर्म थे वो आज मेरी किस्मत के हिसाब से मेरे सामने खड़े हो गए कि मुझे क्या क्या हो रहा है। पर इसका मतलब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ से कहानी शुरू होती कि आज मेरे हाथ में फास्ट करना है, उपवास करूँगा, मैं पूरा दिन उपवास करूँगा, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ये पकड़ के मेरे ज़िंदगी भर नहीं चलेंगे। कल मैंने खाना खाया था, कल का खाना कल ख़त्म हो गया, ओके। अब मैं आज क्या करूँ, आज का खाना, आज कल का खाना कंटिन्यू नहीं हो जाएगा। अगले दिन भी चल रहा है, 2 दिन भी चल रहा है, 3 दिन भी चल रहा है, ये नहीं है। मैंने पता चला यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसलिए हमारे जो पूर्व कर्म थे वो ख़त्म हो चुके हैं, वो फिर से रिपीट नहीं हो रहे हैं, पर आज हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो लोग भी अपने नसीब में विश्वास रखते हैं कि मैं शायद इस जन्म में या पिछले जन्म में मैंने जो भी कर्म किए थे उसकी वजह से कुछ भुगत रहा हूँ, कुछ हो रहा है, तो ये मैसेज पक्का ले लीजिए कि ये पिछले एफर्ट्स और आज के एफर्ट्स, ये 2 बकरों की जो फाइट होती है ना, उनको क्या मेंढा बोलते हैं या बकरे बोलते हैं, उनकी जो फाइट होती है उसकी जैसी है कि ये पिछले कर्म है या आज के कर्म है। दोनों फाइट कर रहे हैं अपनी तरफ से, दोनों लड़ रहे हैं, पर आज के कर्म आपके हाथ में है। पिछले कर्म यहाँ से आए थे, ये इतने ही है, इसके आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनका एफर्ट इतना ही था। हमारे आज के कर्म हम जितना चाहे बढ़ा सकते क्योंकि हम में पूरी शक्ति है, हम उनको पीछे ढकेल के अपने आप में जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का भरोसा रखें। इसलिए कभी भी मेरी किस्मत खराब है करके रोना नहीं है। जो भी है आपके प्रयत्न है। अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क नहीं लिए तो वो आपके प्रयत्न की वजह से नहीं लिए,
आपने पढ़ाई चल रही है, आपको यूँ समझिए कि आपको यूपीएससी का गोल अचीव करना है, लेकिन यूपीएससी के गोल के पीछे भागते भागते आप ट्रेकिंग के लिए चले गए, आप मूवीज़ के लिए चले गए, 31 दिसंबर की पार्टी है उसके पीछे चले गए, तो जब रिज़ल्ट आएगा, मैंने पहले भी जैसे कहा था, वो आपके कर्मों की वजह से आएगा। एक बात फिर से ये रिपीट करूँगा, अगर आपके गोल यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके गोल हैं, आपने पकड़ के रखे हैं और इसके ऊपर का कोई गोल नहीं हो सकता, सबसे श्रेष्ठ गोल ये है, तो आपके प्रयत्न भी इतने ही होने चाहिए। कोई कहे ही नहीं कि भाई इससे ज़्यादा तुम कुछ कर सकते थे, जो किया वो सबसे अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। कोई बोले नहीं कि तुम 31 की पार्टी को नहीं जाना था, तुमने वो ट्रेकिंग को नहीं जाना था, तुमने अपने दोस्त के बर्थडे को नहीं जाना था, ये जो सब टाइम पास किया वो नहीं करना था, ऐसा कहने का मौका किसी को देना ही नहीं। ठीक है, जब आपके एफर्ट्स इतने रहेंगे तब आपका गोल इतना अचीव होगा। आपके एफर्ट्स नीचे आ गए, आपका गोल भी नीचे आ गया। बहुत सिंपल इक्वेशन है। तो इसलिए जो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस बनाना चाहते हो, चाहे साइंटिस्ट बनना चाहते हो, चाहे पढ़ाई करना चाहते हो, आपके एफर्ट्स उतने टॉप के होने चाहिए, तो आपको इस हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को जैसे बताया था कि ये गोल्स होने चाहिए, आपके एफर्ट्स इस तरह से होने चाहिए। हम भी अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसमें वो एफर्ट्स रखें। अब ये एफर्ट्स किस तरह से गाइड किए जा सकते हैं? कभी कभी होता है कि मैं करना चाहता हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कोई बताए कि हाँ किस तरह से एफर्ट्स किए जाए, क्योंकि कई सारी चीज़ें आती हैं उसमें, उसको और कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए 4 फॉर्मूले दिए हैं। आपके पास कागज़ पेन है तो लिख लीजिए, वरना नोट कर लीजिए, ये बार बार आते रहेंगे, क्योंकि जो पूरा ज्ञान है ना, ये इन 4 फॉर्मूलों के हिसाब से ही है। ठीक है, एक अपने मन के बारे में होता है, लेकिन ये 4 फॉर्मूले और हमारा मन, हमारे एफर्ट्स, इन सारों को मिला के ये सारा ज्ञान रहेगा। एक बार ये समझ में आ गया तो ख़त्म। ठीक है, तो वो 4 फॉर्मूले क्या थे? सबसे पहला उन्होंने कहा था सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे नियंत्रण होना चाहिए। उसके बारे में हम बात करेंगे, वक्त मिलेगा आज तो ठीक, नहीं तो अगले सेशन में, कि मेरे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, मैं क्या करूं क्या नहीं ये आना चाहिए। अगर मेरे दोस्त ने कहा कि चल मूवी देखते हैं, तो मेरे कदम ज़मीन में गड़ जाने चाहिए कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं नहीं आ सकता, वहाँ से निकले ही नहीं, इतना कंट्रोल होना चाहिए हमारा। ठीक है, दूसरी बात कही थी समाधान, कंटेंटमेंट, समाधान होना चाहिए। उस समाधान के बारे में बात करेंगे। अगर हम असमाधानी रहे कि मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, बड़ी गलती हो जाती है आदमी की। ये देखे हमने कई लोगों के उदाहरण देखे हैं, खास करके ना ये मूवी में बहुत आता है, और मुझे इसलिए मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। क्या दिखा देते हैं मूवी में? किसी ने इंसल्ट कर दिया और उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए पूरा जीवन अपना रास्ता लेके गए, पलट गए और कुछ तो करने लगे कि इसका बदला ले लूँगा, इसको करके दिखाऊंगा। क्या हुआ? आपका गोल इस आदमी तक लिमिट हो गया, आपकी कैपेसिटी इतनी थी, लेकिन आप कहाँ फंस गए? इसको कुछ तो दिखाने में वहाँ पे फंस गए, है ना। ये ईगो भी आ गया, कंटेनमेंट भी आ गया, कि हमने अपने आप को असमाधानी रखा कि नहीं, ये इसने मेरे जीवन में कुछ तो मुझे अपमान किया है, कुछ किया है, मैं असमाधानी हूँ, अब इसको मुझे कुछ करके दिखाना है। हमने अपना गोल वहीं तक लिमिट करके रखा। असमाधान ये हमें अपनी लिमिटेशंस में रख देता है, क्योंकि असमाधान ये किसी चीज़ से अटैच्ड होता है ना। मैं अगर मेरा कोई रिश्तेदार है जिसका यूँ समझिए फार्म हाउस है, और उसने इंसल्ट कर दिया तुम्हारे पास फार्म हाउस तो नहीं है, तो फिर मैं अपने घर में देखता हूँ अरे फार्म हाउस नहीं है, फार्म हाउस नहीं है। असमाधान आ जाता है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा गोल कहाँ तक आ गया? फार्म हाउस तक ही आ गया। मैं तो पूरे बागबान के बाग खरीद लेता शायद, लेकिन मेरा गोल उस असमाधान में आकर रुक जाता है। तीसरी बात कही है विचार। कौन से विचार? ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अध्यात्म में जो बात कही थी वो विचार इसलिए कहा था कि देखो सारी दुनिया को, आजू बाजू में, अपने जीवन को देखो, अपने आप को देखो, जो भी हो रहा है उसको देखो, लेकिन समझने की कोशिश करो ये सब कुछ क्या है। जिसको मैं कह रहा हूँ ये दुनिया है, वो दुनिया है मतलब क्या है, कितनी सच है, कितनी झूठ है। मैं जिनको अपने मानता हूँ क्या सचमुच अपने हैं? जिसको मैं इस शरीर को अपना मानता हूँ क्या मेरा शरीर भी अपना है ना। मैं कौन हूँ? जिसको मैं कह रहा हूँ वो कौन है? ये सारे सवाल वहाँ पे आते हैं। ठीक है,
तो ये विचार है कि इस विचार को देखें, लेकिन हमारे लिए हम कुछ विचार और भी करते हैं कि मैंने जो गोल लिया है अपने जीवन में, जो उद्देश्य लिया है, जो मुझे प्राप्त करना है, उसके बारे में भी मैं विचार करूँ कि मैं जो कुछ करना चाहता हूँ क्या सचमुच वो मुझे प्राप्त होगा, क्या मैं उसका उद्देश्य क्या करके रखा हूँ, किस लिए मैं उन विचारों को पकड़ के रख रहा हूँ। इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने इन सेशंस के शुरू में ही पिछले सत्र में या उसके पहले सत्र में कहा था, क्या कहा था कि हमने जो भी उद्देश्य पकड़ा है जीवन में, जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए उसकी, कि मुझे क्या चाहिए इससे नहीं, तब तो गए मुझे क्या करना है, मुझे क्या प्राप्त करना है। जहाँ पे वो ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है, वहाँ पे तो गए। उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उससे किसको हेल्प होने वाली है। अगर आप सिविल सर्विसेज ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईसीएस बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो गोल ये होना चाहिए कि मुझे कलेक्टर नहीं बनना है, मुझे कलेक्टर बन के कुछ अच्छा सिस्टम बनाना है, कुछ लोगों में चेंज लाना है। मुझे आईपीएस बनना है, मुझे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनना है, इसलिए बनना है कि ताकि मैं क्राइम को कंट्रोल कर सकूं। मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। अगर इतना ही गोल रहा तो गया। तो वैसे ही ये विचार हमारे मन में हमेशा रहने चाहिए, वो फोकस से कभी नहीं हटनी चाहिए कि मैं जो करना चाहता हूँ लाइफ में वो क्यों, ठीक है, वो क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, वो विचार हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। तब आपके जीवन के उद्देश्य पूरे होंगे और वो आपके लिए काफ़ी बड़ा ड्राइविंग फैक्टर रहेगा। इमेजिन करिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप साइंटिस्ट होने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ये पकड़ के रखा है कि मुझे साइंटिस्ट होना है, साइंटिस्ट होना है। और जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, कुछ ये डिस्ट्रैक्शन आता है, कुछ और डिस्ट्रैक्शन आता है, तो जब आप उसके पीछे जाएंगे तो शायद मन में कुछ होगा कि थोड़ा अरे गड़बड़ हो सकती है, पढ़ाई में कम मार्क मिल सकते हैं, शायद साइंटिस्ट नहीं बन सकता। तो हमने यूजुअली अपने आप पे एक कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं या अपने आप को एक झूठी तसल्ली देते हैं, झूठा कॉन्फिडेंस देते हैं, नहीं कुछ नहीं होता, हो जाएगा, है ना। इस तरह का भरोसा हम अपने आप को देते हैं क्योंकि यहाँ पे फोकस हमारा अपने आप पे होता है। पर यही फोकस अगर आपका आपके उद्देश्य पे रहा कि नहीं मुझे साइंटिस्ट इसलिए बनना है कि ताकि लोगों को मैं कुछ बेनिफिट दे सकूं, कई सारी चीज़ें हिडन हैं, अभी भी कई सारे रिसर्च हो रहे हैं, उसका मुझे पूरा लेके जाना है, एक हद तक लेके जाना है, उसका फ़ायदा करवाना है लोगों को। जैसे अब कोविड की बात की जाए तो आपको वैक्सीन ढूंढने है कि कोई भी कोविड का वेरिएशन आ जाए, उसके ऊपर उसका जो वैक्सीन है उसका फ़ायदा हो जाए, तो मुझे लोगों की जान बचानी है। तो अगर वो गोल रहा, वो उद्देश्य रहा आपका, तो आपको आसानी से बैठने नहीं देगा। वो बोलेगा नहीं, वो तड़प जनरेट कर देगा, आपके अंदर एक तड़प पैदा कर देगा कि कुछ करना है, कुछ करना है, किसी के लिए कुछ करना है, कोई राह देख रहा है आपकी, इस तरह से। वरना मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मतलब नहीं बनता, राइट। वो बात होनी चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी बात कही है सत्संग। सत्संग मतलब कंपनी ऑफ होली वंस, अच्छे लोगों की कंपनी। यहाँ पे अच्छे लोग मैं यही कहूँगा कि जो आपके कार्य में आपसे जुड़े हुए हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आपकी कंपनी स्टूडेंट्स की होनी चाहिए और स्टूडियस स्टूडेंट की होनी चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स की नहीं जो टाइम पास कर रहे हैं। अगर आप आईसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, तो जेईई आईआईटी वाले स्टूडेंट आपके सत्संगी नहीं हो सकते। वो खाली एक साथ पढ़ाई करेंगे लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मूवीज़ देखने वाले या फिर ट्रेकिंग का शौक़ रखने वाले दोस्त आपके सत्संगी नहीं हो सकते। सत्संग वही होता है जो आपको आपके साथ लेके जाए, आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आपका फ़ायदा कराए, इसीलिए उसको सत्संगी कहा जाता है। तो ये जो बातें थी सत्संग की, इसमें ये आता है, इनके बारे में हम बाद में अगले सत्र में फिर से बात करेंगे। तो ये 4 दोस्त, 4 चीज़ें, 4 गेट कीपर्स इनको कहा गया है। गेट कीपर्स क्यों कहा है वो भी देखेंगे। ये हमें हमेशा अपने साथ में रखने हैं। आने वाले सप्ताह में देखिए कि क्या इनमें से हमारे पास कुछ है। कोई एक भी अगर हो हमारा तो पूरा जीवन पलट जाता है। तो कौन कौन होनी चाहिए? सेल्फ कंट्रोल, मेरा अपने आप पे नियंत्रण है क्या? समाधान वो है क्या मेरे पास? विचार है क्या? मैं जो करना चाह रहा हूँ क्या वो मैं कर सकता हूँ? मेरा उसका मुझे उद्देश्य पता है, क्यों करना चाहता हूँ? और चौथी बात, मेरी कंपनी, मेरे सत्संग, मेरे दोस्त, वो मुझे अपने राह में आगे ले जाने के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मेरे साथ हैं, या वो मुझे पीछे खींचते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा समय हो चुका है और थोड़ा प्रश्नोत्तर के लिए भी, कुछ सवालों के लिए भी थोड़ा टाइम रखते हैं। हाउ टू कंट्रोल एडिक्शन ड्यूरिंग यूथ। बहुत अच्छा सवाल है यारो।
देखिए पहले तो एक्चुअली इसके बारे में ना आगे आके बोलूँगा, आज थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। एडिक्शन शुरू क्यों होता है वो देखो, ठीक है। टिपिकली दो बातें होती हैं, एक तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो एडिक्शन में होते हैं उन्होंने अपने आप को बता देना चाहिए कि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि शुरू जहाँ से होता है कि एक दोस्त है जिसने आपको सिगरेट ऑफ़र की या वाइन का ग्लास ऑफ़र किया कि ले ले यार कुछ नहीं होता, एक ही दे रहा हूँ। उसी वक्त उसको बोल देना कि ज़िंदगी भर जितनी सिगरेट पीऊँगा सारी तुम्हारे खर्चे से होगी, या जितने भी ग्लासेस लूँगा सारे तुम्हारे खर्चे से होगी, हर टाइम तुम ही ऑफ़र करोगे। और अगर वो बोलता है हाँ, तो बोलो चलो उसके 5 लाख रुपए अभी रखो मेरे सामने, फिर मैं लेता हूँ। क्योंकि आज तुम एक ऑफ़र करोगे, अगला मुझे अपने जेब से लेना पड़ेगा या इवन देना भी पड़ेगा। तो अगर वो कर सकते हो तो करो। पर हमारे मन में क्या होता है, वहाँ पे एक डर होता है कि अगर मैंने अपने दोस्तों को नहीं बोला तो फिर कैसे होगा, राइट। उसकी वजह से हम वहाँ पे फंस जाते कि यार शायद दोस्त छूट जाएंगे, कुछ हो जाएगा। एक डर रहता है, तो हमें डर से आगे निकलना है। कैसे, वो हम देखेंगे अगले कुछ सेशंस में। दूसरी बात ये होती है कि हमारे मन के ऊपर ये इम्प्रेशंस इतने बन चुके हैं, अनफॉर्चुनेट है लेकिन सही है। मूवीज़ देखेंगे, बड़े बड़े टाइटल्स या छोटे छोटे टाइटल्स में नीचे लिखा होता है दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, दिस दैट वगैरह वगैरह, है ना। पर वो मूवीज़ में सीन दिखाते। आप जितने भी फिल्म स्टार हैं टॉप के, एक ने भी आज तक आके अब उनके सोशल मीडिया के चैनल पे दुनिया से माफ़ी नहीं मांगी कि उन्होंने ड्रग्स का, सिगरेट का, स्मोकिंग का प्रमोशन किया है। जिनको आप यूँ कहिए सुपरस्टार कहिए, जो भी है सुपरस्टार, उन्होंने अपने मूवीज़ में अपने ज़माने में हर छोटे छोटे शॉट में ग्लास और सिगरेट इनका प्रमोशन किया था। उनको फॉलो करने की वजह से यूथ ने उस टाइम के, जो अगर मैं कहूँगा अपने ज़माने से मेरे से भी पहले, उन लोगों ने उनको फॉलो किया, उनका इम्प्रेशन लेके ये बहुत ग्लोरीफाइंग है, बहुत अच्छा है सिगरेट फूकना, इस तरह से लेके स्मोकिंग शुरू कर दिया था। और वही आज एडिक्शन बनते जा रहा है, आज तो ये आदतें बनती जा रही हैं। तो ये एक पहली तो हैबिट हो जाती। दूसरी बात होती है एडिक्शन की, लोग नहीं चाहते पर फिर भी बह जाते उसमें। तो इसके लिए आपको थोड़ा अपने आप के ऊपर ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा कि अगर कंट्रोल नहीं रह रहा है। मन के लेवल पे आसानी से नहीं हो सकता, उसके लिए समय लगता है। पर मन और बाहर के मेडिसिन्स या उस तरह का एनवायरनमेंट लेके डेफिनेटली हो सकता है। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं दे सकता हूँ, कोशिश करके देखिए बनता है क्या। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है उपवास का। उपवास का कल्चर क्या है कि मैं जैसे महाशिवरात्रि का उपवास करना होता है तो पूरा एक दिन का उपवास करते हैं। तो ये आपके अगर एडिक्शंस है, हैबिट्स हैं, तो इसमें आप उपवास करने की कोशिश करिए। यूँ समझिए कि अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है, दिन में आप 10 सिगरेट स्मोक करते हैं, तो हाफ अ डे आप बिल्कुल मत करिए। बाकी के हाफ डे आपको जितना करना है कर लीजिए, लेकिन पहले हाफ डे में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये आदत बनती क्या देखिए, ये नहीं बनता तो चलो ठीक है, मैं क्वार्टर ऑफ द डे शुरू करें, सुबह उठने से 10 बजे तक नहीं स्मोकिंग करूँगा, 10 बजे के बाद करना है करूँगा। धीरे 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 वो टाइम बढ़ाते जाइए, 10 का 12 करिए, 12 से 2 करिए, तो अपने आप वो आदत छूट जाती है। नहीं होता चलो एक ही दिन करके रखता हूँ, फिर कल से जितना करना है उतना करेंगे, राइट। इस तरह के अगर हैबिट्स लेते जाए तो डेफिनेटली एडिक्शन से मुक्ति हो सकती है। समबडी डीलिंग विथ सुसाइडल टेंडेंसीज, भाई इसके ऊपर एक पूरा वीडियो और पूरा सेशन पहले हम दे चुके हैं। मैंने कहा सुसाइड के लिए वजह यही होती है कि हमें जीवन से अपेक्षा बहुत होती है कि मेरे जीवन में मुझे काफ़ी कुछ होना चाहिए। और मैंने जो उस लेबर की कहानी बताई थी आपके लिए, शायद फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि कोविड के टाइम पे सारे लेबर्स अपना गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ से, चाहे गोरखपुर, पटना, बिहार, रांची, कहाँ पे भी जा रहे थे। कई लोग चल के गए, कई लोग ट्रेन से गए, पर वो लोग लिटरली रास्ते पे आ चुके थे। उनके सामने जीवन में ना घर पड़ा था क्योंकि घर से निकल चुके थे, मालिक ने हकाल दिया था रास्ते पे कहीं तो रहो, और पुलिस स्टेशन से या इधर उधर से एनजीओ से कोई खाना मिलता है वो खाओ और जीवन जियो। बाद में जाके फिर से जब काम मिलेगा तब काम मिलेगा और वापस जीवन में आ जाएंगे, राइट। उन्होंने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी थी। आत्महत्या मेरे ख्याल से वही करते कि जिनका पैम्परिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है, उनको जीवन से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। अगर हमारे पास एक शरीर है, और जब तक मैं कहता हूँ मैं हूँ, क्योंकि कई लोग तो ऐसे भी होते कि जो अपाहिज हैं, चल फिर भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। स्टीफन हॉकिंग का उदाहरण देखिए, स्टीफन हॉकिंग्स का जरा पढ़िए, उस इंसान की कहानी क्या थी, उसकी मूवी भी आई थी, जरा देखिए उसको।
कहाँ से कहाँ नहीं गया वो इंसान, कितना बड़ा आगे पहुंच चुका है, और उसकी स्टेट ऑफ बॉडी क्या थी, फिर भी लगे रहे। किस में मतलब है? पुरुषार्थ करने में मतलब है, या जीवन से भाग के सुसाइड करने में मतलब है? सुसाइड करना भाग जाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग जाना है, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ, बीवी बच्चे जो भी हैं उनकी तरफ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ से भाग जाना होता है। तो सुसाइड तो कोई मर्दानगी की बात ही नहीं होती। मर्दानगी वो है कि लड़ो, जियो और आगे लेके जाओ। पता नहीं समय कब बदलेगा, अच्छे मार्ग पे रहेगा तो वापस जीवन में आ सकते हैं डेफिनेटली। कोई रीज़न ही नहीं बनता कहीं पे सुसाइड करने का। हाँ, हर संडे ये रात को 9 बजे सेशन होते हैं, और मैं हमेशा उसके इन्विटेशंस भेजता रहूँगा, आपके पास आते जाएंगे। थैंक यू। फिर हम अगले संडे रात को 9 बजे मिलेंगे। ओके, आप सभी का धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। नमस्ते, फिर से मिलेंगे।